Okay, this is the next topic, electric potential due to a point charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कितना होगा वी विल फाइंड. ओके, सो कंसिडर before going to start any derivation you must write consideration. okay, किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले आपको कंसिडरेशन लिखना है. कंसिडरेशन मीन्स व्हाट, कुछ लैंग्वेज आपको लिखनी है कि आपने क्या एज्यूम किया और आपको क्या फाइंड करना है. ओके, जैसे मैथ्स में आप लोग करते हैं, सपोज the age of the person is this and the age of the second person is this and like this. Okay, so a plus q charge is placed at position O. Okay, and we want to find the electric potential at point P due to plus q charge at a distance r. हमें क्या फाइंड करना है, इस P पॉइंट पर जो R डिस्टेंस पर है इस Q से कितना पोटेंशियल होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, ये मैंने यहाँ पर कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस ली है, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट ली है. ओके, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है. ओके, सो इस A पॉइंट पर एक Q नोट चार्ज रखा हुआ है, Q नोट. दिस चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज. ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है. ओके, इस A पॉइंट की डिस्टेंस O से कितनी है, x है. x इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, ये डिस्टेंस है. ओके, इफ वी मूव इन दिस डायरेक्शन देन देयर इज अ सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं A से B की तरफ आऊंगा तो कुछ डिस्टेंस में क्या करूंगा, कवर करूंगा, और वो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, dx होगी. dx मीन्स व्हाट, स्मॉल डिस्टेंस. ओके, dx मीन्स व्हाट, स्मॉल डिस्टेंस. ओके, सो वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस. ये चार्ज यहाँ पर है, ये चार्ज यहाँ पर. दो चार्ज जब भी होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, कोलम्ब्स फोर्स होगा. ओके, सो कोलम्ब्स फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, कोलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट. ओके, अपॉन R स्क्वायर. R यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये है. इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस वो क्या है, x है. तो हमने क्या लिया यहाँ पे, Q इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर. ओके, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सिव होगा. वाई रिपल्सिव, बिकॉज दिस इज द प्लस चार्ज एंड दिस इज आल्सो प्लस चार्ज, जो फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सो यहाँ पर मैंने फोर्स की डायरेक्शन को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है. ओके, नाउ द स्मॉल वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग Q नॉट फ्रॉम A टू B थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इस Q चार्ज को यहां से यहां पर डिस्प्लेस करने के लिए कुछ बहुत, अब ये देखिए डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, स्मॉल डिस्टेंस है, dx है. तो वर्क भी क्या होगा, बहुत कम होगा. तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, इसलिए वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा. और उस स्मॉल वर्क डन को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ओके, ओके, the electrostatic force is against electrostatic force. आपने पहले जो लिखा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. अगेंस्ट के बाद the electrostatic force is, आपने पूरी लाइन क्या लिखी थी, क्या लिखी थी इसके अंदर, the displacement dx against the gravitation against the electrostatic force is what, डिस्प्लेसमेंट dx है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत कम होगा, स्मॉल वर्क डन. dw इक्वल टू व्हाट, अब वर्क डन क्या होता है, 11th क्लास में जाइए आप लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो F फैक्टर
dot ds vector because this is the directional vector. Okay, so f dx cos theta, अगर मैं इसे एंगल के टर्म्स में अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, f इंटू डी एक्स कॉस थीटा. थीटा यहाँ पे कितना है, देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 minus 1, so I write here minus f into dx. Okay, this is the small work and we want to find the total work moving a charge q naught from infinity to p point will be. हम चाहते हैं कि इंफिनिटी से इस p पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको स्मॉल से टोटल फाइंड करना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं. क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और वही इंटीग्रेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे. ओके ओके, तो वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन हम करेंगे इसको, इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन किसका, dW. ओके, dW. अब ये जो dW है ये इसकी वैल्यू हम रखेंगे. आपने dW फाइंड कर लिया था पहले. सो dW इज व्हाट, माइनस f dx. ओके, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू व्हाट, r, बिकॉज वी वांट टू पुट दिस q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू p. ओके, इस q नॉट को हम इंफिनिटी से कहां पर लाना चाह रहे हैं, p पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं. ठीक है, इसीलिए हमने इंटीग्रेशन किया इंफिनिटी से r into f into dx. Okay, so what is the value of f? We have the value 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon x square. ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, and dx. Okay, अब आप देखिए ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले ली. q naught upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r and 1 by x स्क्वायर को जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. तो x टू द पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स. ओके, नाउ इफ जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. क्या फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए. ये फॉर्मूला आपका हर जगह यूज होगा और आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है. जो बायो वाले स्टूडेंट है वो देख लीजिए. ओके, अगर आप x की पावर n इंटू डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स. जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, ये फॉर्मूला बस आपको याद रख लेना है. ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रख लेना है. ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है, ये आपको नहीं जाना है, ये मैथमेटिक्स वाली बात है. बस आपको फिजिक्स में सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी. x टू द पावर n इंटू डू एक्स इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. प्लीज सी हियर, देखिए x टू द पावर व्हाट, माइनस 2, n इक्वल टू व्हाट, माइनस 2. सो when I do the integration of this value, then what, x to the power n plus 1, फॉर्मूला में देखिए n plus 1. सो n कितना था, माइनस 2 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, n plus 1 मतलब माइनस 2 प्लस 1. एंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं. लिमिट इंफिनिटी से कहाँ तक है, r तक है, तो ये इंफिनिटी से r तक हो गया. ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है. ठीक है, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. अभी आगे और बताऊंगा आपको. x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट x टू द पावर माइनस 1, बिकॉज माइनस 2 प्लस 1 हाउ मेनी, माइनस 1. तो ये माइनस 1 हो गया, x टू द पावर माइनस 1 अपॉन व्हाट, माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 व्हाट, माइनस 1 एंड इंफिनिटी टू r. ओके, दिस माइनस 1 इज व्हाट, minus here
and what is x to the power minus 1, 1 by x I write here, x की पावर माइनस 1 को मैं 1 by x लिख सकता हूँ and infinity to r. ओके, नाउ सॉल्व दिस लिमिट. इस लिमिट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है. ओके, w इक्वल टू वॉट, माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट. ओके, माइनस 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन लिमिट आर इनफाइनाइट टू आर. ओके, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अब आप सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे. कहाँ रखेंगे? इस x की जगह आपको क्या रखना है? r रखना है. x की जगह आपको r रखना है, तो ये हो जाएगा 1 बाय आर, माइनस 1 बाय आर. ओके, फिर जब आप ये लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको माइनस साइन लगाना है, और फिर ये वाली जो टर्म्स है इसमें x का क्या रख देना है? इनफाइनाइट रख देना है. देखिए, माइनस एज इट इज, माइनस मीन्स आप लोअर लिमिट रख रहे हैं तो माइनस लगाया. ओके, फिर ये माइनस 1 बाय एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? व्हाट? इन्फिनिटी. ओके, नाउ सॉल्व दिस. w इक्वल टू व्हाट? माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाय आर. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 1 बाय इन्फिनिटी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय इन्फिनिटी? जब आप इन्फिनिटी को 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 0. माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेट एंड ब्रैकेट माइनस 1 बाय आर प्लस 0, बिकॉज 1 बाय इंफिनिटी इज 0. ओके, so w equal to what? q by q naught upon 4 pi epsilon naught into 1 by r. Okay, this is the value of work done. And what is the electrostatic potential? The amount of work done required to bring a unit positive charge from infinity to a particular point. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर P पर we want to find the electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? So right here, what is electric potential? Electric potential is V equal to what? W upon Q naught. Okay, so what is the value of W? W is what? Q naught upon 4 pi epsilon naught into 1 by R and 1 by Q naught. Okay, so Q naught cancel out. Okay, then what is the net value of potential? Potential कितना हो जाएगा? Potential हो जाएगा V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon R. This is the formula for electric potential due to a point charge. Please remember this formula. And what is the conclusion? Conclusion is here, V is inversely proportional to 1 by R. Okay, V is inversely proportional to 1 by R. Okay, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर, एंड दिस इज द 1 by R. ओके, अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर. 1 by R स्क्वायर मीन्स K 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R स्क्वायर फॉर्मूला आता है, और यहाँ पर क्या है? Q upon R है. ये डिफरेंस है दोनों में. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 by R का, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर 1 by R स्क्वायर. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ओके, ग्राफ फॉर E वर्सेस 1 by R स्क्वायर एंड V वर्सेस 1 by R. ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली. ओके, सो ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक R एंड y एक्सिस वी टेक टू क्वांटिटी E एंड V. ओके, तो ये दोनों सेपरेट ग्राफ है, दोनों को मैंने कंबाइन बता दिया. देखिए, V व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R अभी हम डिराइव कर चुके हैं. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर. वी डिराइव अर्लियर, पहले हमने डी को डिराइव कर चुके हैं. तो ये जो ग्राफ है V के लिए इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ऊपर वाला. ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से.
because v is inversely proportional to 1 by r. जब आप कुछ r की वैल्यू इस तरीके से चूज करेंगे और उसमें v की वैल्यू आपको गिवन रहेगी तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा. ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है. जब आप e के लिए प्लॉट करेंगे तो e के लिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे नीचे आएगा इस तरीके से. ये यहाँ पर नीचे इस तरीके से, बिकॉज e is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. ये 1 बाय आर स्क्वायर है डिस्टेंस के और ये 1 बाय आर है डिस्टेंस के, ठीक. सो दिस इज द ग्राफ फॉर e and v. ओके, प्लीज सी and write down in your copy. And next we will start electric potential due to dipole. Okay, electric potential due to dipole at axial position and equatorial position. Okay, dipole, you know that what is dipole? Electric dipole is a what? Two equal and opposite charges separated by a small distance. It's a dipole. Okay, so we will discuss on what is the potential due to electric dipole at axial position and equatorial position. Okay, let's draw this.